हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, अगर आप JEE मेंस 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका जो जनवरी सेशन आने वाला है उसमें आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए। क्या आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि इसी में आपको JEE एडवांस के लिए JEE एडवांस में इतना रैंक आ जाए कि आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाए IIT में, या फिर आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप JEE एडवांस 2025 के लिए आप क्वालिफाई कर जाए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपका जो जनवरी सेशन है उसमें आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि आपका JEE एडवांस का कट ऑफ आपका क्लियर हो जाए। उससे होगा ये कि अगर आपका JEE एडवांस का कट ऑफ क्लियर हो जाता है फिर आपका जो टाइम बचेगा उसमें आप JEE एडवांस का माइंड से प्रिपरेशन कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स लाने की आपकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि JEE एडवांस कट ऑफ के लिए जनवरी सेशन में आपको कितने परसेंटाइल की या फिर कितने मार्क्स की रिक्वायर्ड होगी जिससे आपका JEE एडवांस का कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि JEE एडवांस 2025 का जो आपका कट ऑफ रहने वाली है, तो ये आप देख सकते हैं 2023 का कट ऑफ है, ये 2024 का है, और इसी तरह से आपका 2025 का जो कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। तो अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी का आप 2023 में देख सकते हैं 90 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड थी और 2024 में आपका 93 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड थी, यानी कि आपका जो 2024 का कट ऑफ है वो बढ़ गया है। वहीं अगर 2025 की अगर हम लोग बात करें तो 2025 में जो आपका कट ऑफ रहने वाली है वो आपका 94 परसेंटाइल रहने वाली है। अगर हम लोग EWS की बात करें तो 75 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड थी 2023 में, और 24 में वही बढ़कर 81 परसेंटाइल हो गया है, और 2025 की अगर हम लोग बात करें तो वो 83 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड आपको रहने वाली है 2025 में JEE एडवांस क्वालिफिकेशन के लिए। अगर हम लोग OBC NCL की बात करें तो 73 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड थी 2023 में, और 24 में आपका बढ़ के 80% हो गया, और 2025 में 83 से लेकर 84 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट होने वाली है JEE एडवांस के कट ऑफ के लिए। अगर SC की बात करें तो 51% आपका 23 में था और 24 में 60%, ये 9% सीधे बढ़ गया, और 2025 में जो आपका होने वाली है ये 63 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड आपको होने वाली है। अगर हम लोग ST की बात करें तो ST के लिए 37% 2023 में था, वहीं 2024 में ये बढ़कर 46% यानी कि 9% की बढ़ोतरी हुई है, और जो 2025 है इसमें आपका 50% आपका कट ऑफ जाने वाली है JEE एडवांस क्वालिफिकेशन के लिए। तो ये तो आपका हो गया परसेंटाइल के लिए। अब अगर हम लोग बात करें कि आपको 93 परसेंटाइल जो आपका कट ऑफ है उसके लिए आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए होगा जिससे आपका जनवरी सेशन में ही आपका जो JEE एडवांस है वो क्वालिफिकेशन हो जाए। तो अगर हम लोग 99 परसेंटाइल की बात करें तो 2023 के जनवरी सेशन में जो ईजी शिफ्ट था उसमें 189 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी, और जो आपका टफ शिफ्ट था उसमें आपका 155 मार्क्स की आपका रिक्वायर्ड थी। इसी तरह से अगर 98 परसेंटाइल की बात करें तो 168 मार्क्स आपका ईजी शिफ्ट में और 133 मार्क्स आपका टफ शिफ्ट में रिक्वायर्ड थी। और अगर हम लोग 95 परसेंटाइल की बात करें तो 134 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी ईजी शिफ्ट में, और टफ शिफ्ट में आपका 100 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी। तो इसी तरह से अगर हम लोग 93 परसेंटाइल की बात करें तो 93 परसेंटाइल जनवरी 2023 के सेशन में 118 ईजी शिफ्ट में और 87 नंबर आपका टफ शिफ्ट में रिक्वायर्ड थी। अब अगर हम लोग जनवरी सेशन 2024 की बात करें कि क्या कट ऑफ रही थी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 99 परसेंटाइल के लिए ईजी शिफ्ट में आपका 235 मार्क्स की ज़रूरत थी, और टफ शिफ्ट में आपका 156 मार्क्स की रिक्वायर्ड रही थी। वहीं 98 परसेंटाइल के लिए ईजी शिफ्ट में 212 मार्क्स और टफ शिफ्ट में 133 मार्क्स की आपके रिक्वायर्ड थी। तो इसी तरह से अगर हम लोग 95 परसेंटाइल की बात करें तो 174 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी ईजी शिफ्ट में जनवरी सेशन में, और 104 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी आपका टफ शिफ्ट में। और जो 93 परसेंटाइल की बात करें तो 155 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी आपका ईजी शिफ्ट में, और टफ शिफ्ट में आपका 91 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी। इससे ये पता चल रहा है कि जो जनवरी 2024 में पेपर थोड़ा इजी आया था, इसलिए जो ये कट ऑफ देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रहा है इसके जनवरी 2023 के कंपेयर में। आप लोगों का जो पेपर है वो इजी ने आए, इजी आने से आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और टफ शिफ्ट आने से आपको फ़ायदा ही होता है, क्योंकि इजी शिफ्ट में आपके अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन टफ शिफ्ट में
उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उसमें कट ऑफ कम जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप जैसे कि जनरल वालों के लिए 93 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड है, तो 155 मार्क्स की रिक्वायर्ड है, यानी कि आपको 155 से लेकर 160 मार्क्स अगर आप ले आते हैं जनरल कैटेगरी से, तो आप जे एडवांस 2025 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप जो टाइम बचेगा उसमें आप जे एडवांस की फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जे एडवांस में भी आप अच्छे रैंक लाकर आईआईटी में सीएस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और इसके बाद आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों का ज़्यादा कमेंट रहा किसी पर्टिकुलर वीडियो पे, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे